के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन स्टार्टर जो कि आज था 119 स्टार्टर और डिव 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कुकी डे। सो ये मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें एन जार्स गिवन थे। तो हम एक टेस्ट केस ही ले लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। तो हमारे हमको क्या गिवन था, एन जार्स गिवन है और के चिल्ड्रंस है। और जो एन जार्स है उसमें एन टाइप्स की कुकीज़ है, मतलब फर्स्ट जार में फर्स्ट टाइप की कुकी है, सेकंड जार में सेकंड टाइप की कुकी है, थर्ड जार में थर्ड टाइप की, एंड फोर्थ जार में फोर्थ टाइप की। सो हमें क्या बताना था कि जो के चिल्ड्रंस है उनको हमें ये कुकीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना था। और कुकीज़ इन सच अ वे डिस्ट्रीब्यूट करना था कि हर चिल्ड्रन को एटलीस्ट वन कुकी आए। एंड जो जैसे तीन चिल्ड्रंस हैं तो तीनों को इक्वली मतलब कुकीज़ आए, या तो तीनों के पास एक्स 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 आ जाए या वाई वाई वाई, ऐसे नहीं एक के पास एक्स आ रही है, एक के पास वाई, एक के पास जेड, मतलब तीनों के पास सेम नंबर ऑफ़ कुकीज़ आनी चाहिए। और क्या कंडीशन थी कि तीनों के पास मतलब एटलीस्ट एक कुकी तो आनी ही चाहिए। तो ये दो कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए थी। और अगर हम ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं करा पाते हैं तो हमें -1 प्रिंट करना था। और जो फाइनल आंसर मतलब जो हमारा फाइनल आंसर क्या था कि जो हम कुकी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितनी कुकीज़ बच जाती है, जैसे हमारे पास अभी तीन चिल्ड्रन है, जैसे एक ये इस प्लेस पे एक चिल्ड्रन है, इस प्लेस पे एक चिल्ड्रन है और इस प्लेस पे। तो अगर हम फर्स्ट जार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम फर्स्ट को वाले को एक कुकी दे दें, सेकंड वाले को एक कुकी दे दें, थर्ड वाले को एक कुकी दे दें। फिर अब अगर हम 7 में से 3 कुकीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हमारे पास स्टिल 4 कुकीज़ है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक और कुकी दे देते हैं, इसको एक और कुकी दे देते हैं, इसको एक और। तो 7 - 6 इक्वल्स टू हमारे पास अब 1 कुकी बची है। तो अगर हम 1 कुकी इसको दे देते हैं तो मतलब ये वाली कंडीशन मतलब फुलफ़िल नहीं होगी फिर, इक्वल नंबर ऑफ़ कुकीज़, क्योंकि एक के पास 3 हो जाएगी, एक के पास 2, एक के पास 2, बट ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या होगा, हर बच्चे के पास दो 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 कुकीज़ आ जाएगी। एंड तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ वेस्टेड कुकीज़। तो जो ये एक कुकी बची है ये अब वेस्टेड कुकी ही कहलाएगी। तो ऐसा कौन सा जार हम चूज़ करें ताकि ये वेस्टेड कुकीज़ का नंबर जो हो वो मिनिमम हो। तो यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना था, बस हमें देखना था कि जो वैल्यू मतलब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से छोटी है उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम उसे नहीं ले सकते। तो ये दोनों तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गई। तो हम देखेंगे क्या हम 7 कुकीज़ 3 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। और अगर हमें इक्वली करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं जो कुकीज़ है उसको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम 7 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है, 7 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है 2, राइट। 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स 2 आ जाता है। तो हर बच्चे में कितनी कुकी बढ़ जाएगी, 2 2 2। और अगर हमें देखना है कि वेस्टेड कुकी कितनी बच रही है तो 7 - 2 × 3 इक्वल्स टू 1। और अगर हमें ये डायरेक्ट निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, इसके साथ इसका मॉड्यूलो ले लेंगे। मॉड्यूलो क्या देता है, रिमाइंडर देता है। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स से इतना तो पता ही होता है। तो या 7 - 1 3। तो हम हर मतलब हर जार से चेक कर लेंगे किस में लेस मॉड्यूलो आ रहा है। बट द एक कंडीशन ये देखनी पड़ेगी कि हमें वो जार के पास नहीं जाना होगा जिसके पास के मतलब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से कम कुकीज़ है। तो हम सारे इंडेक्सेस पे चेक कर लेंगे, जिस पे मिनिमम आ रहा है उसको स्टोर करा लेंगे। सो या ये है इस प्रॉब्लम का कोड। मैंने एन और के इनपुट ले लिया है और एक आंसर वेरिएबल ले लिया है, उसको इंट मैक्स इनिशलाइज कर लिया है क्योंकि हमें मिनिमम लेना था। तो या यहाँ पे हम वो कर रहे हैं। और अगर जो नंबर ऑफ़ कुकीज़ है वो लेस देन है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से तो हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। और यहाँ मॉड्यूलो ले रहे हैं। सो या और ये भी कंडीशन थी कि अगर हम एक भी कुकी नहीं बांट पा रहे तो -1 प्रिंट कराना है। तो अगर चेक करना है कि -1 कैसे आएगा, तो अगर हमारा आंसर की वैल्यू इंट मैक्स ही रहती है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इनिशलाइज करी थी तो -1 होगा, ये तो आंसर होगा। तो यार ये काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम था। आई होप ये आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू।